अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक बड़े इनकलाब कैड कैम के आ जाने के बावजूद भी वैक्स कार्विंग की अहमियत कम नहीं हुई। वैक्स कार्विंग एक ऐसी मॉडर्न, आसान, कम खर्च और वक्त बचाने वाली टेक्निक है जिसमें आप मुश्किल से मुश्किल ज्वेलरी के आर्टिकल भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये वैक्स का पीस बाद में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग में जाके गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम किसी भी मेटल में आप कास्ट कर सकते हैं और उसको ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वेलरी के अलावा वैक्स कार्विंग में आप मिनिएचर्स और मुख्तलिफ प्रोडक्ट जैसे बेल्ट के बकल हैं या शूज़ के ऊपर मोनोग्राम बनाने वाले या खूबसूरत जो डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनते हैं वो बना सकते हैं। उसके अलावा और भी जैसे टसल्स होते हैं, उस टाइप की चीज़ें भी आप वैक्स में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वैक्स कार्विंग के कुछ टूल मखसूस तौर पे तैयार किए गए हैं, जैसे वैक्स बर या वैक्स फाइल वगैरह। इसी तरह कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो कॉमन ज्वेलरी मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये है फ्लेक्सिबल शाफ्ट मशीन। जनरल पर्पस ज्वेलरी मेकिंग में इसका इस्तेमाल है और ये स्पेशल वैक्स बर हैं, वैक्स की कार्विंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट का एक आम टूल है, कई जगह इस्तेमाल होता है। और ये फाइल जो है, ये कोर्स या रफ फाइल स्पेशल वैक्स के लिए डेवलप की गई हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वैक्स रिमूव करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इस वैक्स के मास को दूर करने के लिए फाइन किस्म की, इसको फाइन कट या मीडियम कट फाइल्स भी कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ इसकी शेप्स होती हैं, रेक्टेंगुलर है, राउंडेड है और ये रिंग मैंड्रल, ये इस पे जो साइज़ मार्क्ड हैं। और इसके साथ में ये पिन वाइस, इसकी एक साइड में निडल है, इसको आप स्क्राइबर कह सकते हैं, मार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत पॉइंटेड निडल होती है। ये भी पिन वाइसेस हैं, इनके एक एंड के ऊपर जस्ट कॉमन पिन है। ये हम इसको रिपेयरिंग टूल भी कह सकते हैं, ये वैक्स को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिवाइडर सब जानते हैं, मल्टीपर्पज़ है। और ये सर्जिकल ब्लेड कार्विंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा स्प्रिट लैंप, ये वैक्स को सोल्डर करने के लिए, ये जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके फ्लेम में कार्बन नहीं बनता। ये स्पैचुलास हैं, मोस्टली आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास अगर कभी गए हों तो आपकी फिलिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल ज्वेलर सॉ, ये मेटल की कटिंग के लिए या वैक्स की कटिंग के लिए ये जनरल पर्पस इस्तेमाल होता है। ये ग्रेवर्स और इसके साथ ये वैक्स सोल्डर, ये हैं टूल्स। अब बात करते हैं कार्विंग वैक्स की। कार्विंग वैक्सेस 3 कलर में अवेलेबल हैं और तीनों कलर उसकी ग्रेडिंग के मुतालिक हैं। इन तीनों में ब्लू निस्बतन सॉफ्ट है, फिर मीडियम पर्पल कलर की और हार्ड ग्रीन कलर की होती है। उसके अलावा ये ट्यूब्स हैं, इनको फ्लैट साइडेड ट्यूब्स कहते हैं। और इन फ्लैट साइडेड ट्यूब्स के अलावा सेंटर ऑफ है और वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल है, मोस्टली लेडीज़ रिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और तीसरी किस्म इसके अंदर जो अवेलेबल है वो है राउंडेड प्रोफाइल। ये बिल्कुल गोल ट्यूब है जो बैंड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैक्स ट्यूब्स भी मार्केट में तीनों कलर में अवेलेबल हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है हैंड रिंग, यानी हाथ की शक्ल की रिंग। ये हम आज बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ट्यूब में से उसके साइज़ के मुताबिक एक पीस काट लेंगे और स्टोन को मेजर करेंगे और इसकी थिकनेस हम मेजर करेंगे और रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट उसके शैंक के साइज़ को मेंटेन करना है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्केल के साथ या वर्नियर के साथ डिवाइडर को उसके मुताबिक सेट करेंगे और एक लाइन लगाएंगे उसके शैंक के इर्द गिर्द
और उसको जो है प्रोमिनेंट करने के लिए टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, टेल्कम पाउडर लगाने से इसकी लाइंस जो हैं वो प्रोमिनेंट होगी। अब हमारा इस पे काम करना आसान हो जाएगा और बाहर से इसके प्रोफाइल की भी शेप हम साथ साथ बनाते जाएंगे। और स्टोन की सीट बनाने के लिए हम टॉप के ऊपर जहाँ पे हमने स्टोन को सेट करना है वहाँ पे भी मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टोन की थिकनेस भी मौजूद है और विड्थ भी मौजूद है। तो उसकी विड्थ और थिकनेस के मुताबिक हमने यहाँ से वैक्स में से एक पीस को निकाल के उसकी सीट बनानी है, यानी स्टोन की सीट बनाने के लिए वहाँ से वैक्स को रिमूव करना है। तो मार्किंग करेंगे, क्योंकि वैक्स के अंदर से लाइनें इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, तो इसके लिए हम अगेन टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी आपको सामने नज़र आ रहा है। अब लाइनें बिल्कुल क्लियर हैं। और सीट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि स्टोन की सीट एग्जैक्ट सही हो, यानी पूरे साइज़ की हो। अगर तो सीट ज़्यादा बड़ी होगी तो स्टोन के गिरने के चांसेस होते हैं। अगर सीट छोटी होगी तो स्टोन डेफिनेटली उसमें बैठ ही नहीं सकता। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो बाहर से भी इसके प्रोफाइल को हम मेंटेन करते जाएंगे और ऊपर से जो है उसकी सीट स्टोन की उसको भी हमने बनाना है। और इसकी जो बाहर का डिज़ाइन है उस पे भी हम साथ साथ फाइल करेंगे और जो उसको एक्स्ट्रा वैक्स को रिमूव करेंगे। और इसका जो शैंक का साइज़ है, इनर साइज़, उसको हम चेक करेंगे इस मैंडल के साथ, जिस पे उसके नंबर मार्क हुए हैं कि किस साइज़ की रिंग इस वक्त क्या साइज़ है, हमें किस साइज़ की चाहिए। तो उसको हम इस रफ़ फाइल के साथ अंदर से भी वैक्स रिमूव करेंगे और शैंक के बाहर से भी हम इसकी थिकनेस को मेंटेन करेंगे। और जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स है उसको हमने रिमूव करना है। हमें एक ख़ूबसूरत रिंग के साथ साथ एक मुनासिब वज़न भी चाहिए, क्योंकि वैक्स का वेट जितना कम होगा आपकी ज्वेलरी का पेस वेट भी उतना ही कम होगा। इसलिए हमें कहीं भी अननेसेसरी वैक्स नहीं चाहिए, उसे हमने फाइल आउट करना है, 100 से बर से रिमूव करना है, साथ में उसकी फिनिशिंग करनी है। वो जो रफ़ फाइल के मार्क्स थे उसको हम मीडियम कट, ये फ़ाइल जो आपको नज़र आ रही है छोटी वाली, मीडियम कट से हम इसको साथ स्मूथ करेंगे। और इसके जो मीडियम कट के मार्क्स को रिमूव करने के लिए हम सैंडिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, हम सीट अभी उसकी बनाने लगे हैं। सीट बनाने के लिए जो है, जैसे मैंने पहले कहा था, हमें साइज़ उसका इम्पोर्टेंट है सीट का स्टोन के मुताबिक। और अगर तो थोड़ी सी वैक्स हो तो हम फाइल आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वैक्स ज़्यादा है इसलिए हमें 100 से इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो 100 से भी बड़ा बेहतरीन काम होता है। 100 एक बड़ा अहम टूल है। तो ये देखिए, 100 से हम ज़्यादा वैक्स है, हम इसको रिमूव करेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा और काम भी स्मूथ होगा। यूँ इस तरह से वैक्स को हमने रिमूव करने के बाद में इसको मज़ीद नीट करना है। नीट करने के लिए हम फाइल इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एकदम से हम सारी वैक्स को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा जैसे क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल के साथ थोड़ा सा वैक्स को रिमूव किया, फिर स्टोन रख के देखा, फिर मूव किया, फिर स्टोन रख के देखा, ताकि सीट हमारी बड़ी ना हो जाए। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बार बार काम को चेक करना हमें। स्टोन को रख के अगेन फिर उसको चेक करेंगे, अगर साइज़ प्रॉपर अभी नहीं बना, छोटा है, तो दोबारा वैक्स को हम फाइल के साथ रिमूव करेंगे। एक तो वो नीट भी होती जाएगी सीट, और उसके साथ साथ जो है सीट
इसका जो है साइज़ भी मेंटेन होता जाएगा। यूँ इस तरह से हम इसको जो है मेंटेन करेंगे और सीट बनाने के बाद में हम इसकी जो है बाकी काम है, यानी इसका जो रिंग का प्रॉपर प्रोफाइल है, हम उस पे तवज्जो देंगे। अभी तो आप ये देखें सीट तकरीबन बन गई है और ये स्टोन इसमें आसानी से फिक्स हो गया है। अब इसकी साइडों में हम मार्क करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है रिंग के अंदर जहाँ से हमने सीट बनाई है उसके बीच में, क्योंकि सम टाइम स्टोन जो है उसका नीचे से यानी बॉटम से अक्सर कैबुशान, ये इस स्टोन को जो इस शेप का होता है उसको कैब या कैबुशान भी बोलते हैं, तो कैब नीचे से अनइवन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में एक विंडो बना देंगे, रिंग के टॉप के सेंटर में एक विंडो बना देंगे। उस विंडो के अंदर अगर उसका कैबुशान का नीचे से पेट निकला हुआ होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा और वो स्टोन जो है स्ट्रेट सेट होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर से एक्स्ट्रा वैक्स भी रिमूव होगी, हमारा रिंग का वेट मज़ीद कम हो जाएगा। जैसे गोल्ड है, गोल्ड तो बहुत महंगा है, तो सिल्वर भी डेफिनेटली, सिल्वर भी काम करेंगे तो सिल्वर की भी कॉस्ट तो है। तो हम जितना कस्टमर को थोड़े वेट में एक बड़ी चीज़ देंगे तो कस्टमर खुश होता है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो हमने वहाँ से दरमियान में से विंडो बना दी। यहाँ पे अब स्टोन जब सेट करेंगे तो कोई भी अनइवन स्टोन नीचे से होगा, वो उसकी जगह बन गई, वो आराम से इसमें सेट हो जाएगा। तो ये सारा काम करने के बाद में हम इसकी साइड के ऊपर, ये देखिए ये स्टोन अभी इसके ऊपर फिक्स हो गया और इसकी अब साइड के ऊपर हम मार्किंग करेंगे और ये देखें इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। जो डिज़ाइन हमने प्लान किया हुआ है, और इसीलिए मैं सब स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर आप अच्छे डिज़ाइनर नहीं हैं फिर भी आप इसको कागज़ पे ज़रूर ड्रॉ करें। कागज़ के ऊपर ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बहुत सारे छोटे छोटे जो फॉल्ट हैं वो उसी में निकल जाते हैं। तो कागज़ पे ड्रॉ किया या आपके जहन में है, उसके मुताबिक जैसे ये रिंग हमने ड्रॉ की हुई है तो उसके मुताबिक हम साइड पे उसकी फिंगर्स बनाने के लिए यूँ फिंगर्स ड्रॉ करेंगे। ये देखें साइड से इक्वल, जैसे जो नेचुरल हाथ की एक शेप होती है, दरमियान में एक बड़ी फिंगर होती है, उसकी साइडों में छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं, फिर उससे भी एक छोटी होती है, तो 4 फिंगर एक साइड पे आ जाएंगी और दूसरी तरफ थंब आ जाएगा। तो ये हमने मार्कर से या पॉइंटर से इस पे एक आइडिया के लिए हमने इस पे ड्रॉ कर लेना है। ये देखें यूँ इस तरह से, ताकि हमें जब हम काम करें टूल चलाने से पहले हमारा प्लान जो है वो क्लियर हो, हमें पता हो कि हमें क्या करना है। ये देखें इस तरह से। अब इस पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पे सबसे बेस्ट टूल जो है वो सॉ है। स्क्राइबर से भी हम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे डेप्थ की भी ज़रूरत है तो हमने डायरेक्ट जो है सॉ के साथ ही लाइन भी लगा ली और मार्किंग भी हो गई, और यहाँ से हम फिंगर को थोड़ा थोड़ा स्प्लिट भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इनको हमने मार्क कर लिया, और अब स्क्राइबर के साथ और सर्जिकल ब्लेड के साथ इन फिंगर्स को हम कार्व आउट करेंगे, यानी वो शेप देंगे जो फिंगर्स की होनी चाहिए। इस तरह से साथ अपने नेचुरल आप अपने हाथ को भी साथ साथ देख सकते हैं कि उसकी जब कोई चीज़ पकड़ते हैं तो उसकी शेप क्या बनती है, वो किस तरीके से नज़र आती हैं। दूसरी तरफ थंब है, अभी इस पे थंब पे हम काम कर रहे हैं।
ये देखिए थंब की शेप मेंटेन हो रही है। इस तरह से नीचे से भी, साइडों से भी, जहाँ पे भी कुछ शेप बनाने में भी जितनी वैक्स है वो आपने रिमूव कर देनी है, उससे भी वेट कंट्रोल होगा। और स्टोन के नीचे से भी हमें नीटनेस चाहिए और अंदर से भी नीटनेस चाहिए। हम फाइल से और सर्जिकल ब्लेड से या स्पैचुला से इसको हम यहाँ से एक कार्विंग करेंगे, उसके साथ में हम इस चीज़ का ख्याल भी रखेंगे कि इसकी प्रॉपर फिनिशिंग भी साथ में हो। जितना फिनिश पीस होगा, जितना नीट पीस आपका वैक्स में बनेगा, उतनी बेहतरीन कास्टिंग आएगी। अब ये देखिए ये रेडी हो गया, इट्स रेडी टू कास्टिंग। ये बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग, थोड़ी थोड़ी जो मार्क हैं, जो जहाँ पे आपको कहीं पे टेक्सचर चाहिए होगा, वो टेक्सचर भी आप दे सकते हैं, फाइल से दे सकते हैं, ग्रेवर से दे सकते हैं। जो फिंगर्स के ऊपर कहीं कहीं आपको कट्स नज़र आते हैं या मसाम नज़र आते हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि नेचुरल लुक नज़र आए। ये देखिए जैसे हाथ पे लाइंस होती हैं, फिंगर्स पे लाइंस होती हैं, उनको आप कार्व आउट कर सकते हैं ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक नज़र आए। देखिए ये तैयार है, इट्स रेडी फॉर कास्टिंग। अल्लाह हाफिज़।